सबस्क्राईब करा महानुभाव प्रतितीपंथ चॅनलला व बेल बटन अवश्य दाबा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करण्यासाठी। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर। मैं ईश्वरदास महानुभाव आप सबका स्वागत करता हूं महानुभाव प्रतितीपंथ इस चैनल में। आज सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की जयंती है, तो इस शुभ अवसर की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को अवतार लेने के बाद 800 साल हुए हैं। अष्ट शताब्दी वर्ष हम 2020 यानी आज 20 अगस्त है, 20 अगस्त 2020 से 8 सितंबर 2021 तक यह अष्ट शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। तो आज के इस सत्र में हम सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, उनके कार्य के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का जन्म भरवस में हुआ था, भड़ोच में। विशाल देव उस राज्य के प्रधानमंत्री थे, प्रधान थे, तो उनके हरिपाल देव सुपुत्र थे। हरिपाल देव जी को कुछ रुजा हुई, कुछ बीमारी हुई, कुछ दिन बुखार था और कुछ दिन बाद वो परलोक सिधार गए। फिर उनको स्मशान भूमि में लाया गया हरिपाल देव जी को, और लाने के बाद जो श्री चांगदेव राउत थे, द्वारावतीकार श्री चांगदेव राउत, उन्होंने द्वारावती में पुरत्याग किया कामाख्या के निमित्त से, और वहां से पुरत्याग करने के बाद हरिपाल जी का जो पुर था, शरीर था, उसमें प्रवेश किया श्री चक्रपाणी महाराज जी ने, और वो शरीर उठाया और फिर वहां से रुद्धपुर को आगे, जो अमरावती जिले में रुद्धपुर नामक एक गांव है, महानुभाव पंथ तथा जय श्री कृष्ण पंथ की वो काशी कही जाती है। वो ऐसा एक रुद्धपुर बहुत एक महत्व का तीर्थ क्षेत्र है। वहां आने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से अनुग्रह प्राप्त किया। वहां से उन्होंने शक्ति का स्वीकार किया और फिर जीवोद्धरण का कार्य उन्होंने पैठन, जो है पैठन में भोगावती नामक एक स्थान था, वहां पे जीवोद्धरण व्यसन का उन्होंने स्वीकार किया, और वहां से फिर जीवोद्धरण व्यसन का कार्य, जीवोद्धरण करने का, जीवों का उद्धार करने का जो कार्य है, वहां से बहुत जोरों शोरों से श्री चक्रधर स्वामी जी ने किया। अब जोरों से तो किया, शोरों से मैंने क्यों कहा? तो शोरों से इसलिए कहा क्योंकि जब तिथि थी, विशिष्ट तिथि, यानी जैसी कि हम उसको कहते हैं सोमवती। सोमवती यानी क्या? तो जिस सोमवार के दिन अमावस आती है तो उसको सोमवती ऐसी कहते हैं, सोमवारी पर्व ऐसा कहते हैं उसे। तो उस दिन भोगावती को बहुत सारे, उस नदी के किनारे पे भोगावती ठिकान था गोदावरी के, तो वहां पे बहुत सारे लोग गंगा जी नहाने के लिए आए थे। गंगा जी यानी दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, तो इसलिए गंगा जी नहाने के लिए आए थे। तो नहाना होने के बाद कुछ लोग घर जा रहे थे, कुछ लोग वापस घर से आ रहे थे, कुछ नए लोग, तो चालू था आना जाना लोगों का, लेकिन भीड़ बहुत थी वहां पे। तो उस समय एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और नदी में जाने की उसकी क्षमता नहीं थी, बहुत वयोवृद्ध था। तो उसको लगा ठीक है, यहां से ही गंगा जी का दर्शन कर लेंगे। तो इस समय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी भट्टोबास जी को आज्ञा करते हैं कि जाओ और कैवल्य दान हम बांट रहे हैं, ऐसा सब लोगों को कहो। तो भट्टोबास जी जाते हैं। भट्टोबास जी कहते हैं कि यहाँ पे भोगावती में घाया घाया कैवल्य दान होता से, यानी यहाँ पे कैवल्य दान मुफ्त में बट रहा है। जिसको चाहिए कैवल्य दान, जिसको मोक्ष चाहिए, वो आए और मोक्ष ले जाए। ऐसा भट्टोबास जी को आज्ञा की थी सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने
कि ऐसा दौंडी पीटने जिसको कहते हैं मराठी में। और जैसे कि मैंने कहा जोरों शोरों से, तो एक प्रकार से श्री भट्टोबास जी ने एक शोर किया वहां पे जाके कि चलो जिसको कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आए, भोगावती में बैठे हैं वो, और वहां से उनके पास से कैवल्य दान ले लो, मोक्ष ले लो। तो ऐसा कहने के बाद कोई भी नहीं आया। अकेला वो बुढ़ा जो नदी में जाने के लिए समर्थ नहीं था, गंगा जी नहाने के लिए समर्थ नहीं था, वो चल नहीं सकता था, घाट उतर नहीं सकता था, तो वो चल के स्वामी जी के पास आया और फिर उसने कहा कि मुझे दान दे दो, फ्री में मिल रहा है ना। आपको तो पता है जो फ्री में मिलता है वहां तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन ये जीव की अधोगति, अधोरति, अधमति है कि इतने सारे जीव वहां पे नहाने के लिए आए थे, गंगा जी नहाने के लिए आए थे, लेकिन कोई भी स्वामी जी के पास नहीं आया। वो सब सिर्फ नहाने धोने में ही व्यस्त रहे। और ये जो अकेला आदमी आया, स्वामी जी ने उसको पुढ़ाकार दिया कि हाँ, आपको कैवल्यदान अगले जन्म मिल जाएगा। तो ये था कि स्वामी जी ने भोगावती के पास बहुत जोरों शोरों से जो धर्म का कार्य चालू किया। तो इसमें बड़ी बाधाएं भी आई। वो बाधाएं क्या थी? बाधाएं ऐसी थी जैसे आप अभी भी देख सकते हो, जो जाति पाति की बाधाएं हैं। कोई ऊंची जाति का है, कोई नीचे जाति का है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने पूरे आयुष्य में ये जो विचार करने वाले लोग हैं जाति पाति का, किसी को हीन समझने वाले हैं, कोई खुद को बहुत बड़ा समझने वाला है, इनके विरोध में कार्य किया कि मेरे लिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। मेरे लिए जीव बस जीव है, मेरे लिए सब जीव समान है। कोई ब्राह्मण नहीं इसलिए मेरे लिए बहुत महत्व का है, कोई क्षत्रिय है इसलिए मुझे बहुत महत्व का है वो व्यक्ति, और कोई शूद्र है या फिर कोई नीची जाति का है तो मेरे लिए महत्व का नहीं है। ऐसा कहीं पर भी श्री कृष्ण भगवत जी ने नहीं कहा। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी नहीं कहा और चक्रधर स्वामी जी ने भी नहीं कहा। लेकिन जो लोग गीता जी का अध्ययन नहीं करते, वो गीता जी का थोड़ा गलत संदेश लोगों को तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में आप सभी को पता होगा, नागपुर नामक एक जिला है। नागपुर के जो IAS ऑफिसर थे यानी कलेक्टर थे, उनका नाम मानकर ऐसा है, विजय मानकर। तो उन्होंने कहा था, भरी सभा में कहा था, गीता ग्रंथ इस दुनिया का 3rd क्लास ग्रंथ है और उसे कचरा कुंड में फेंक देना चाहिए, क्योंकि गीता जी में कहा है कि मैं जाति पाति को मानता हूं। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए वो गीता जो है, ये गीता ग्रंथ कचरे की डिब्बे में फेंक देना चाहिए। के लोगों को डायरेक्टली ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि गीता को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, इतना जो है घटिया तत्वज्ञान है। तो ये जो कहने वाले लोग हैं, ये गीता जी का अध्ययन पूरा नहीं करते और श्री कृष्ण जी को बदनाम करते हैं, गीता जी को भी बदनाम करते हैं। तो उसने क्या कहा था, ऐसा क्यों कहा था? तो वो जो कलेक्टर था, उसने आधा ज्ञान लिया था गीता जी के एक श्लोक का। वो श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्ता रमव्ययम। श्री कृष्ण जी ने तो ऐसा कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों की मेरी सृष्टि है, यह सृष्टि का निर्माण मैंने किया है। लेकिन कैसा निर्माण किया है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, जन्म विभागश ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। तो अगर जन्म विभागश कहते तो क्या अर्थ होता था, और अगर गुण कर्म विभागश जो कहा है गीता जी में, तो उसका क्या अर्थ होता है? इस संदर्भ में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे और फिर स्वामी जी के विषय पे बाद में वापस जाएंगे हम। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम का अर्थ होता है, चातुर यानी 4, वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 वर्णों की सृष्टि मैंने तैयार की है, ऐसे श्री कृष्ण जी कहते हैं। लेकिन इतना ही अर्थ पकड़ा उस कलेक्टर ने और गीता जी को बदनाम करने लगा वो। और खेद की बात यह है कि जो सभा में लोग बैठे थे अपने ही हिंदू थे, लेकिन सभी ने तालियां बजा दी। ये किसका परिणाम है? अपने हिंदू, अपने जो हिंदू धर्म ग्रंथ है जैसे कि गीता जी,
इनका अध्ययन नहीं करते, और गीता जी को अगर किसी ने गाली भी दे दी तो हमारे हिंदू लोग मूर्खों के जैसे तालियां बजाते रहते हैं। ये उसका परिणाम है कि हम अध्ययन नहीं करते। तो उस कलेक्टर ने जो अर्थ कहा था बस इतना ही कहा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि चार वर्ण की मेरी सृष्टि है, बस इतना ही उसने सुना और देने लगा भाषण। लेकिन अब मूर्ख लोग आगे बैठे थे जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, और सामने कलेक्टर बोल रहा है तो सभी ने तालियां बजा दी। अब कलेक्टर बोल रहा है तो सही बोलता होगा, उसने कुछ अध्ययन किया होगा, लेकिन उसने अर्धवट यानी कि आधा अध्ययन किया था, वो भी गीता जी का अध्ययन नहीं, एक श्लोक का आधा अध्ययन किया था। अगर पूरी गीता जी अगर वो पढ़ लेता तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता वो। तो उसने सिर्फ चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम का अर्थ बताया कि ये गीता जो है ये जाति पाति में बहुत ही समाज को बांटती है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा उसने कहा। जैसे कि दूसरा एक उदाहरण है, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, पूरे भारत में कहा था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये आधा ज्ञान उन्होंने सिखाया। ये जो श्लोक है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव, जो पूरा श्लोक ऐसा है, उन्होंने भी आधा ही सिखाया। मोहनदास करमचंद गांधी यानी जो नोटों पे छपाई होती है उनकी, वो उनका नाम पूरा मोहनदास करमचंद गांधी है। तो उन्होंने क्या सिखाया हमको कि अहिंसा परमो धर्म है। और ये जो श्लोक मैंने बताया ये महाभारत का श्लोक है। अब आप ही विचार करो, जिस महाभारत में धर्म के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, श्री कृष्ण भगवान जी ने, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन ने तो अपना जो गांडीव धनुष था वो रख दिया था, तुनीर रख दिया था, सब शस्त्रास्त्र रख दिए थे। अर्जुन ने तो कह दिया था सीधा कि मुझे युद्ध नहीं करना। लेकिन श्री कृष्ण जी ने तब कहा था कि तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, बहुत सारा निरूपण किया और फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। जो महाभारत युद्ध करने के लिए सिखाता है, अगर कोई अधर्म के पक्ष में कोई खड़ा रहा, धर्म के विरोध में कोई धर्म को हानि पहुंचा रहा होगा, तो उसके विरोध में हमने युद्ध करना चाहिए, ये महाभारत सिखाता है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने हमको क्या सिखाया कि अहिंसा परम धर्म, आधा ही ज्ञान सिखाया कि अहिंसा परम धर्म है बस। कि कोई आए या कि कोई आपको मार के जाए, कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ मार खाना है। वैसा इस कलेक्टर का हुआ। वो गांधी ने तो आगे का, मोहनदास करमचंद गांधी ने तो आगे का ज्ञान नहीं दिया हमें कि धर्म हिंसा तथैव, यानी कि धर्म के लिए हिंसा करनी कोई बुरी बात नहीं है, उससे क्या होगा, पुण्य ही प्राप्त होगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा, वैसे ही इस कलेक्टर का हुआ। कलेक्टर ने भी वही कहा। क्या कहा? तो गीता जी को कचरे के कूड़े में फेंक दो। तो उस श्लोक का पूरा अर्थ मैं आपको बताऊंगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि 4 वर्ण की मेरी सृष्टि है, लेकिन गुण कर्म विभागश, बहुत एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी यहाँ पे उस कलेक्टर ने अर्थ करते वक्त। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा? श्री कृष्ण भगवान तो एक पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार है और उनके लिए सारे जीव एक समान है। जैसे माँ के लिए घर का हर एक बेटा बेटी कोई भी हो समान होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लिए हर एक जीव समान है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि 4 वर्ण की मेरी सृष्टि है, लेकिन मैंने गुण और कर्म से इसका विभाजन किया है। अगर एखादा व्यक्ति है, अगर वो चोरी करता है, अगर मैं और आप उसे अगर चोर कहेंगे, तो क्या ये आपका दोष है या फिर मेरा दोष है? ये आपका भी दोष नहीं है कि आपने उसको चोर कहा, और ये मेरा भी दोष नहीं है कि मैंने उसे चोर कहा, क्योंकि उसके गुण और उसके कर्म वैसे हैं कि उसको हम चोर कहते हैं। अब इसमें दोष कहाँ है? अभी नहीं, दोष नहीं है इसमें। तो श्री कृष्ण जी ने यही कहा है, अगर कोई नीच कर्म करेगा, जैसे आपको पता होगा कि अपना जो ये धर्म है, हिंदू धर्म है या फिर मानव पंथ है, जय श्री कृष्ण पंथ है, इसमें गुण कर्म को ही महत्व दिया है, क्योंकि हम गीता जी का अनुसरण करते हैं। जो गीता जी ने कहा है हमें, गीता जी में जो ज्ञान है उसको हम अनुकरण करते हैं। जो ज्ञान कहा है उसके जैसा हम आचरण करते हैं। तो एक दो उदाहरण दूंगा मैं कि जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि गुण कर्म से विभागनी हो गई है, तो वो कैसी हो गई? आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि जो शूद्र था, जो नीची जाति का था,
वो भी गुण और कर्म की वजह से ऊंची जाति का हो गया है, लोगों ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए लेकिन उनके गुण और कर्म की वजह से वो शूद्र से भी नीचे हो गए, उनको लोग असुर कहते हैं। एक दो उदाहरण दूंगा और बाद में हम चक्रधर जयंती की जो आज का जो सत्र है श्री चक्रधर जयंती जी का, तो उस तरफ हम लौटेंगे। एक उदाहरण है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी का मां का नाम था मत्स्यगंधा। दिन भर नदी के किनारे मच्छियां पकड़ती थी, पूरे उनके शरीर का जो बास आती थी वो पूरी दुर्गंध थी, जो मच्छियों की दुर्गंध आती है वो पूरी दुर्गंध उसके शरीर को आती थी, मच्छियां पकड़ती इसलिए। तो वो एक शूद्र काम करती थी, इसलिए वो शूद्र, क्योंकि मच्छियों को पकड़ना, हिंसा करना ये सब शूद्र काम है। लेकिन उनका बेटा व्यास ऋषि, जिन्होंने चारों वेदों की संहिता लिखी, चारों वेद व्यवस्थित उनकी मांडनी की, उनका अनुक्रम लगाया, इतना बड़ा कार्य किया। भागवत पुराण उन्होंने लिखा, जो गीता जी हम आज पढ़ते थे उनकी बदौलत हमें मिली है। उन्होंने ही लिखन किया है पूरा महाभारत का, शांति पर्व का पूरा। तो गीता जी भी उसी में आती है, महाभारत के शांति पर्व में। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखन किया, उन्होंने कहा और गणेश जी ने लिखन कर दिया। तो उनकी वजह से हमें गीता जी मिली, आज इतना अनमोल रत्न, अनमोल ग्रंथ है हमें प्राप्त हुआ। तो वो जन्म से कौन थे? जो मच्छियां पकड़ते थे उनका वो बेटा था। तो उनका बेटा क्या हुआ? तो शूद्र ही हुआ। लेकिन उनके गुण और कर्म जो थे वो एक ब्राह्मणों के जैसे थे। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं, थोड़ा इसके तरफ जाएंगे हम। ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म यानी कौन? ईश्वर, जो श्री कृष्ण भगवान है, श्री दत्तात्रेय महाराज है, जो अपने पंच कृष्ण है, जिसको उनका पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ ईश्वर अवतार का, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण होता है। वो फिर कौन सी भी जाति पाति का हो, उससे लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, मैंने जाति पाति तैयार नहीं की, मैंने वर्ण व्यवस्था भी तैयार नहीं की, यानी कि जन्म के माध्यम से, यानी कि ब्राह्मण के घर जन्म, एक आधा बच्चा जन्म हो गया उसका, तो वो ब्राह्मण नहीं होगा। एक आधा शूद्र है, उसके घर पे बच्चा पैदा हो गया, वो शूद्र नहीं होगा। यह तत्व ज्ञान है श्री कृष्ण महाराज जी का। वो कहते हैं गुण और कर्म से हमने विभागनी की है। शूद्र भी होगा, उसके गुण और कर्म अगर अच्छे होंगे तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। उसने अगर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मण कहलाएगा। जैसे वाल्याकोली था, वो भी दरोडेखोर था, जिसने रामायण ग्रंथ की रचना की, लेकिन वो वाल्याकोली का वाल्मीकि ऋषि हो गए। ये है गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म की वजह से वो ब्रह्मज्ञानी हो गए और ब्राह्मणों से भी ऊंचा स्थान उनको प्राप्त हुआ। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जाति पाति में जो समाज बटा हुआ है, उनके ये जाति पाति का निर्मूलन करने के लिए श्री चक्रधर स्वामी जी ने पूरा आयुष्य काम किया है उन्होंने। और श्री कृष्ण जी ने भी जो कहा है वो यही कहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से शूद्र नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से वैश्य नहीं होता। जो होता है वो उसके गुण और कर्म निर्धारण करते हैं कि वो क्या होगा। जो मैंने दो उदाहरण दिए आपको, अब दो उदाहरण दूंगा मैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन शूद्र से भी उनको बहुत हीन दर्जा दिया गया। जैसे एक उदाहरण है पांचालेश्वर स्थान नाम का जो स्थान है अपना, उसी के पास कड़ारोपड़ा नामक एक स्थान है। वहां दो असुर रहते थे, कुंभ और निकुंभ। वो थे ब्राह्मणों के पुत्र, लेकिन पुराणों में उनकी गणना असुरों में की जाती है। असुर यानी ये जो चार वर्ण है, चारों वर्ण से भी नीचा स्थान है असुरों का। उनके गुण और उनके कर्म एकदम शूद्रों से भी नीच होते हैं, इसलिए उनको एकदम नीच स्थान दिया गया है। वो ब्राह्मणों के पुत्र थे, लेकिन सब उनको कुंभ और निकुंभ उनको आसुर ही कहते हैं। ब्राह्मणों के पुत्र थे लेकिन आसुर थे, तो उनको कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा। ये अपनी हिंदू धर्म परंपरा संस्कृति सिखाती है कि हम सिर्फ उसके कौन सा भी जीव हो, कौन से भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, गुण और कर्म के अनुसार हम उसकी
गुणवत्ता पहचानते हैं और उसका निर्धारण करते हैं। दूसरा उदाहरण है रावण का। रावण जो था वो एक ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन उसके कर्म इतने नीच थे कि उसको असुर का दर्जा दिया गया है। तो ये दो उदाहरण हुए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन चारों वर्णों से परे उनको दर्जा दिया गया है, उनको शूद्रों से भी नीच दर्जा दिया गया है। और दो उदाहरण मैंने आपको दिए कि वो शूद्र अगर जन्म उनके माता पिता भी अगर शूद्र थे, वो वेदव्यास जी होंगे या फिर वाल्याकोड़ी जी होंगे, उनके माँ बाप शूद्र थे, वो शूद्र घर में पैदा हुए, गुण और कर्म इतने अच्छे थे, उन्होंने गुण अच्छे प्राप्त किए, कर्म अच्छे किए, तो वो ब्राह्मणों के भी शिरोमणि बन गए। क्योंकि शिरोमणि इसलिए कहा है मैंने, वेदव्यास जी को कोई व्यास ऋषि कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। भगवान वेदव्यास जी उनको इतनी बड़ी उपाधि दे दी गई कि भगवान कर दिया उनका। तो हिंदू संस्कृति अपनी यही सिखाती है, महानुभाव पंथ भी यही सिखाता है, जय श्री कृष्ण पंथ भी यही सिखाता है कि कोई भी जाति पाति के अनुसार छोटा मोटा नहीं होता, तो गुण और कर्म के अनुसार उस व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है, उसकी गुणवत्ता पे उसका निर्धारण किया जाता है। श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा गुण कर्म विभागश, जन्म विभागश नहीं कहा। तो मुझे बस इतना ही कहना था। श्री कृष्ण महाराज जी ने जो कहा है ज्ञान गीता जी में, उसका पूरेपूर अनुसरण जो किया है सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने अनुसरण किया है। और ये जो जाति पाति का जो बहुत बड़ा कर्मकांड का जो फैला हुआ था उस समय 800 साल पहले, उस समय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने इसी विरोध में काम किया। मेरे लिए सब जीव समान है, मेरे लिए कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है, जो ईश्वर को जानेगा, जिसकी इच्छा होगी ईश्वर को जानने की, वो मेरे लिए सर्वोच्च है, ऐसा श्री कृष्ण सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी न गुही वनस्तो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भिक्षुर न चाहम निजबोध रूप। श्री चक्रधर स्वामी जी ने इस सूत्र में कहा है, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र, ना हम मनुष्य न च देव यक्ष, ना मनुष्य हूं, ना यक्ष हूं, ना मैं देव हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं कोई भी आश्रम बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। और जो श्री चक्रधर स्वामी जी का भक्त है, जो परमेश्वर का भक्त है, वो भी इस चारों आश्रम से परे है, वो ईश्वर का भक्त है, बस ईश्वर के लिए यही काफी है। और यही कार्य श्री चक्रधर स्वामी जी ने किया है। श्री चक्रधर स्वामी जी का जो हरिपाल देव जी का उन्होंने पूर्व उठाया था, वो साल था 1220, ईस्वी सन 1220। और शक जिसे कहते हैं, अगर शक का विचार किया जाए तो ईस्वी शके 1142 था। ऐसे ईस्वी सन यानी कि जो अभी ये क्रिश्चियन लोगों का चालू है 2020 साल, उनके अनुसार उसको ईस्वी सन कहते हैं। ये 2020 साल क्रिश्चियनों के अनुसार चालू है, यानी कि जैसे कि कहते हैं वो 2020 साल पहले क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, तो 2020 साल उनको हुए। लेकिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के जयंती को 800 साल हो गए। आज जो जयंती है वो 800वीं जयंती है। तो 800 साल पहले जाति पाति का बहुत बड़ा फैला हुआ था, उसके विरोध में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने काम किया। लेकिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को भी बहुत इसका कष्ट हुआ। ये जाति पाति का जो एक विचार था लोगों के दिमाग में, इसका बहुत कष्ट उनको भी हुआ, उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को भी लोगों ने विष दिया सुपारी में कि ये जल्दी से जल्दी ये जो श्री चांगदेव राउल है वो नष्ट हो जाए। तो ऐसा सब संघर्ष करने के बावजूद भी उन्होंने इस जीवों के लिए पूरा कार्य जीवन भर किया, इन जीवों को ईश्वर प्राप्ति करवाने के लिए। एक छोटी सी लीला आपको बताऊंगा मैं, जिसमें सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को जात पूछी गई। श्री चक्रधर स्वामी जी के ही भक्त थे और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के भक्त ने ही एक भक्त को पूछा कि तुझे पता है श्री चक्रधर स्वामी जी की जात क्या थी? तो संक्षिप्त में मैं आपको इस चरित्र को यहाँ पे बताऊंगा।
स्वामी जी का दोपहर का पूजा अवसर हुआ था और स्वामी जी के भोग का समय हुआ था, खाना खाने का समय हुआ। और उस समय महादायसा जी ने देखा कि तिकोव नायक जी ने आमंत्रण दिया है सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को भोजन का। तो महादायसा जी थोड़ी राह देखते हैं कि अभी तक क्यों ताट नहीं आया, स्वामी जी के लिए क्यों भोग नहीं आया। तो वो चल दिए तिकोव नायक के घर। महादायसा जी वहां पे गए और तिकोव नायक जी को कहा, तिकोव नायक, वहां पे स्वामी जी का समय हो गया है भोग का और अभी तक यहां से कोई ताट नहीं आया, कोई आपका भोग उपहार नहीं आया, तो जल्दी से दे दो। तिकोव नायक जी कहते हैं, अभी घर में ब्राह्मण आए, हमारे घर में ब्राह्मण आए हैं, उनका संकल्प विधि हो जाए फिर मैं स्वामी जी के लिए ताट लाऊंगा। तो महादायसा जी ने कहा, अरे तेरे ब्राह्मण पहले संकल्प लेंगे, स्वामी जी को बाद में ताट आएगा, यह गलत बात है। महादायसा जी सीधा जहां खाना पकाते हैं रसोई घर में चले गए, ताट बना लिया भोग का और लेके स्वामी जी के पास चले गए। स्वामी जी को जो भोग होना था वो हो गया, आरोगना हो गई, खाना खाना हो गया स्वामी जी का। और महादायसा जी ने वो ताट लिया और वापस तिकोव नायक जी के घर पे लाके रख दिया। तिकोव नायक जी कहते, अरे रुपए महादायसा, अंदर मत जाओ आप। महादायसा कहती, क्यों? तिकोव नायक कहते, ये जो थाली है, इस थाली में स्वामी जी ने खाना खाया है, उस थाली को अब चूल्हे में जलाना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा और फिर घर में लेके जाना पड़ेगा। महादायसा जी कहती है, क्यों? ये जो सत सरावे कहते हैं, इसे चूल्हे में क्यों जलाना पड़ेगा? तो तिकोव नायक कहते हैं, स्वामी जी कौन से वर्ण के हैं? स्वामी जी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन है मुझे नहीं पता। स्वामी जी कौन से जात के हैं मुझे नहीं पता। तो स्वामी जी ने खाना खाया है जिस थाली में, वो थाली घर में नहीं जाएगी। महादायसा जी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, अरे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी परमेश्वर अवतार है, उनको जाति पाति से क्या लेना देना, वर्ण का क्या लेना देना, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो ईश्वर अवतार है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तिकोव नायक कहते हैं, ठीक है ईश्वर अवतार हो गई तो क्या हुआ, लेकिन उनकी जात क्या है, वो कौन से वर्ण के हैं, इसलिए ताट बाहर रखो और चले जाओ आप। महादायसा जी कहते हैं, ये घर इसका है, अब हम इस घर पे आके क्यों दादागिरी करना। ठीक है, अब ये कहता है बाहर रख दो तो ठीक है। महादायसा जी ने बाहर रख दिया ताट, वो थाली, और महादायसा जी स्वामी जी के पास चले गए। वहां जाने के बाद दूसरे दिन तिकोव नायक स्वामी जी के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत विनम्रता से स्वामी जी को साष्टांग दंडवत करते हैं, श्री चरण पे मत्था टेकते हैं और विनम्रता पूर्वक साष्टांग दंडवत डाल के स्वामी जी के सामने बहुत विनम्रता पूर्वक बैठते हैं। महादायसा जी उनके तरफ ही देखते रहती है। बहुत मन में गुस्सा आता है, कहती है, अच्छा है तेरा भाव, कल तो स्वामी जी की थाली घर के अंदर नहीं रखने दी और अब यहाँ पे आके दर्शन लेके बहुत विनम्रता से बहुत भाव दिखा रहा है यहाँ पे, अच्छा है तेरा भाव। महादायसा जी मन ही मन में ऐसी बात करते हैं। अब तिकोव नायक जो थे, उन्होंने जो पूर्व वृत्तांत था, जो कल जो प्रसंग हुआ था, वो पूरा स्वामी जी के पास कह देते थे कि कल महादायसा जी आए थे, महादायसा ने अंदर थाली रखने का प्रयत्न किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा कि वो कौन जात है, वर्ण क्या है, स्वामी जी का पता नहीं है, तो घर में थाली नहीं जाएगी। और फिर महादायसा ने थाली बाहर रख दी। अब ये सब कहा, तिकोव नायक ने कहा स्वामी जी को, फ्रैंकली कह दिया, कुछ घबराहट नहीं थी मन में। फिर स्वामी जी कहते ठीक है कोई बात नहीं, स्वामी जी को कुछ गुस्सा वगैरह नहीं आया, लेकिन भक्त होने के बावजूद स्वामी जी को भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ा। बहुत खेद की बात है। और अभी भी हम देखते हैं कि जाति पाति में समाज बटा हुआ है, ईश्वर का किसी को लेना देना नहीं, ईश्वर क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है। हमारी संस्कृति है, हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, इस संस्कृति को हम पीछे छोड़ जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पे जो कोई जीव जात है वो सब मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। इतनी उदात्त विचार है अपने, लेकिन हम उस विचार को छोड़ते जा रहे हैं। इस उदात्त विचार को
पुनर्स्थापित करने के लिए सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतार कार्य हुआ था। तो ऐसा उस भक्त ने प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं जाने दो, महादेव साहब जी को कहते हैं कोई बात नहीं, उसकी जैसी प्रतीति थी उसने कह दिया। तिकोम नायक जी वापस चले गए। तिकोम नायक जी को भी बहुत अच्छा लगा, स्वामी जी ने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये स्वामी जी का बड़प्पन था जो स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। अगर वास्तविक देखें तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी लाड़ सामक ब्राह्मण शाखा के थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि अरे तू मुझे कैसा पूछता है, मैं तो ब्राह्मण कुल का हूं, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है ना, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ईश्वर जो होते हैं इस वर्ण आश्रम से परे होते हैं, और उनका भक्त भी जो होता है इस वर्ण आश्रम से परे होना चाहिए, तो ही वो भक्त जो है वो श्री कृष्ण जी का भक्त कहलाने लायक होगा, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का भक्त कहलाने लायक होगा, अगर वो उन विचारों का अनुसरण करे तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को ऐसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने पूरे जीवों के लिए कैवल्य का द्वार खुला कर दिया था। उन्होंने जात पात वर्ण आश्रम कुछ भी नहीं देखा था। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का शिष्य महिम भट्ट, उन्होंने एक रुद्धपुर में जो एक मातंग था उसको साष्टांग दंडवत डाले थे। ये विचार सरणी, ये ज्ञान है सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का कि एक शरशास्त्र संपन्न ब्राह्मण एक मातंग के सामने साष्टांग दंडवत डालता है, क्योंकि उसने श्री प्रभु महाराज जी का रास्ता बताया था रुद्धपुर में। तो परमेश्वर का भक्त ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण हो या कोई भी हो। महिम भट्ट जी को लगा कि इसने मुझे ईश्वर का रास्ता बताया है तो मेरे लिए बहुत वंदनीय है, और इसलिए उन्होंने महिम भट्ट जी ने दंडवत डाले थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ है, ये हमने सबने सीखना चाहिए। तो इस सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के जयंती के अवसर पर मैं आपको एक बार फिर से सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के 800वीं जन्म शताब्दी की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आज का जो सत्र है अपना यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो आज का सत्र अपना समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आपने सब भक्तोगण तक ये वीडियो पहुंचाइए। सभी को एक बार फिर से दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण और जय श्री चक्रधर। आज का सत्र अपना समाप्त हुआ। दंडवत हो